हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और मेरा कोड। तो मेरे कोड के साथ आप आते हैं तो आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं। कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट तो खराब ही रहता है और इस मानसिक दबाव में आप क्या करते हो कि आप अपना मीडियम तक बदलने को तैयार हो कि नहीं, मुझे इंग्लिश मीडियम से तैयारी करनी है। तो ये इस मानसिक दबाव से आपको निकलना है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब ही रहता है, कितना भी अच्छा परफॉर्म करो खराब ही रहता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ दिनों से लोग टॉप नहीं कर रहे हैं, इस पे जरूर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कॉपी चेक करने वाले इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो एक ही टीचर होता है जो इंग्लिश मीडियम की भी करता है, आपकी भी करता है। तो वो उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन आपसे भी रखता है। कहीं ना कहीं उसकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो वो एक एवरेज नंबर बैठाता हुआ चला जाता है। तो ये एक फैक्ट है, कहीं ना कहीं हो सकता है एक बायसनेस भी हो, लेकिन अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो आपका जैसे वहां पर मुश्किल नहीं आएगी। तो जैसे मैं एक चीज आपसे बताती हूँ कि कुछ भी, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ते हो, आप स्पेशली ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स, इवन पॉलिटी भी, इसमें इंग्लिश टर्म जरूर डालो सबका, ठीक है। आप इंग्लिश टर्म सब में जो है, जैसे आप इकोनॉमिक्स में बार विपणन आता है तो आप विपणन मत लिखो, आप विपणन मार्केटिंग लिख सकते हो बार, या फिर ब्रैकेट में आप मार्केटिंग डाल दो। आप प्रबंधन की जगह आप मैनेजमेंट लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जहां पर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में भी जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनका इंग्लिश टर्म जरूर जानो और इंग्लिश टर्म को ब्रैकेट में लिखते हुए चलो। आपका जो ऑप्शनल पेपर है, जैसे हिंदी साहित्य वालों की बात मैं नहीं कह रही, पर जैसे हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं। तो जैसे अगर बाजार नियंत्रण लिख रहे हो तो कॉस्ट कंट्रोल लिखो वहां पर। तो अगर आप ये लिख रहे हो कि जैसे किसी की भी अगर पॉलिसी लिखते हो, तो अगर सहायक संधि लिख रहे हो तो आप सब्सिडरी अलायंस जरूर लिखो। व्यापकता का सिद्धांत लिख रहे हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जरूर ब्रैकेट में लिखो। तो जितनी भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज हैं, इधर पॉलिटी हो, आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो, इंग्लिश टर्म्स को आप ब्रैकेट में यूज करो। आपको खूब बढ़िया नंबर मिलेगा, आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जहां टर्मिनोलॉजीज आता है, टर्मिनोलॉजीज पर ही वो एग्जामिनर कंफ्यूज होता है। हालांकि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। सोशियोलॉजी में मैं ऐसी पढ़ा रही हूँ, सोशियोलॉजी में जो स्टूडेंट नहीं उसको मेंशन करते, मैं उनको बार बार टोकती हूँ कि इंग्लिश टर्म जरूर मेंशन करो। अगर इंग्लिश टर्म, जैसे आपका बहुत सा, जैसे ये आपके एमाइल डर्कहाइम है, तो डर्कहाइम सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं, सामाजिक तथ्य। तो आप सामाजिक तथ्यों को एक बार सोशल फैक्ट्स लिख दोगे तो क्या दिक्कत है। उनके बाद बेवर आते हैं, वो सोशल एक्शन की बात करते हैं। तो आप सामाजिक क्रिया के साथ साथ आप सोशल एक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ सोशल एक्शन लिख दो। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में आप करो। इंग्लिश टर्म्स कहाँ से मिलेंगे, वो तो आपको हर जगह आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप जिस बुक में भी आप पढ़ते हो, जैसे आप बुक में भी जनरली दिया रहता है, और बुक में नहीं है तो उसका गूगल सर्च कर लो। गूगल सर्च में भी उसकी टर्मिनोलॉजीज मिल जाती है। तो टर्मिनोलॉजीज सबकी इंग्लिश की रखो। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज ब्रैकेट में देती हैं। अगर आपने इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज डालते चले गए तो आपको वहां पर एग्जामिनर को थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, ये क्योंकि आप इस फैक्ट को हमेशा याद रख के चलो, हमेशा दिमाग में रख के चलो कि आपकी कॉपी इंग्लिश मीडियम वाला चेक कर रहा है।
इस सरकार को यहाँ पर डिवीजन करना चाहिए, गवर्नमेंट को, लोक सेवा आयोग को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि हिंदी मीडियम वालों की कॉपी हिंदी मीडियम का टीचर चेक करे और इंग्लिश मीडियम वालों की कॉपी इंग्लिश मीडियम का टीचर चेक करे। पर जब तक नहीं होगा तब तक क्या करोगे? सिस्टम से लड़ने में आप समय बर्बाद करोगे या आपको सिलेक्शन लेना है? तो सिस्टम से लड़ने के लिए तो फिर आपको वही एक सूत्री कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। सिस्टम से लड़ते हुए सिलेक्शन नहीं ले पाओगे आप। तो आपको फिलहाल ये सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने का तरीका ये है कि उसी में आप एक रास्ता निकालो, उसी में वे आउट करो आप। तो सबका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करना शुरू करो अपने आंसर में। आप देखना कि कैसे आपके नंबर इंप्रूव होते हैं।